व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नरेश वीडियो। मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो लेके आए हैं जिसमें वो आज बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ धोखा, मदद के बदले लोन। कितना बड़ा धोखा, क्या हुआ है देखते हैं। 9 अरब का मतलब मदद की जगह मेरे हिसाब से वो लोन ही चेप दिया गया है पाकिस्तान को। तो आज भैया बैंड बजने वाला है फिर से, मजा आएगा। यार कितना धोखा होता है। एक बार वो मास्क की जगह अंडरगारमेंट्स दे अंडरग्राउंड दिए थे। चाइना ने। तो लेट्स सी गौरव सर का क्या कहना है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 लेट्स गो। मेरे पाकिस्तानी बच्चों, तुम ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो। तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चीन डालेगा पैसे, एक जगह से पैसे डालेगा, दूसरी जगह से दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, लूट खाएगा इनको पाकिस्तान को। तो भैया इतना ध्यान रखना तुम। अच्छा, यही बात दोस्तों मेरे दिमाग से खटक रही थी कि साहब वो इस्लामिक बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और फलाना बैंक और ढिमका बैंक इतने अरब दे रहे हैं। भाई ये इतने अरब दे रहा है, बैंक तो कभी एड नहीं देता। बैंक मैंने आज तक नहीं सुना। और बैंक यार पर्सनल लोन दे देता है, बैंक होम लोन दे देता है, इंस्टीट्यूशनल लोन्स दे देता है, कार लोन दे देता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे देता है, बट बैंक कभी खैरात तो नहीं बांटता। यानी कि ये जो इनको पैसा मिला है, जिसके लिए इतनी खुशियां मना रहे हैं, जिसके लिए शहबाज शरीफ ने यहां तक बोल दिया कि दुनिया हमारी हुकूमत पे भरोसा करती है। तेरे कॉन्फिडेंस, ठीक है, हुकूमत पे जो भरोसा। पीडीएम है, ये जो पीडीएम की सरकार है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो चली है, जिसमें कि ये भी शामिल है, पीपीपी भी शामिल है, और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी शामिल है, और कई दर्जनों भर पार्टियां इसमें शामिल हैं। इनके बारे में यह कह दिया कि साहब दुनिया हम पर भरोसा करती है, दुनिया हम पर विश्वास करती है, इसलिए देखो दुनिया ने अपनी जेबें खोली हैं, मोटे मोटे चेक। पहली बात तो किसी ने अभी तक पैसा दिया नहीं है, मैं बोला है बस। अभी बस हवा में अब बातें चल रही है। ये जो पैसा है ये कितना मिलेगा, 10 अरब की बात हुई है। अब ये कितना मिलेगा हमें नहीं पता, ये पाकिस्तानियों को भी नहीं पता। इसमें से हो सकता है 10 अरब में एक ही अरब मिले, हो सकता है 10 अरब में पूरे 10 अरब मिल जाएं, हो सकता है 10 अरब में 5 अरब मिले, नोबडी नोज। अच्छा, अगर खुद इशाक डर साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के इशाक डर साहब, अगर वो ये कहते हैं कि ये लोन है, जो उन्होंने खुद ऐसा तस्लीम करा है, खुद माना है कि ये लोन है, तो डर साहब किस इंटरेस्ट पे लोन है ये? क्या ब्याज दर है? किस इंटरेस्ट पे लोन है? आपको कोई होता है ना इसमें कि ब्याज आपको देना पड़ता है। क्या फायदा मांगा है? कितना ब्याज आपने प्रॉमिस करा है? अगर आपने ज्यादा ब्याज इसमें प्रॉमिस करा है, कम ब्याज प्रॉमिस करा है, तो क्या उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ था? क्या आपने आवाम को बताया? खैर, आवाम को तो इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नहीं बताया, बस ये बोल दिया कि दूध की नदियां बहेंगी। आवाम पागल हो गई बिल्कुल। पूरी आवाम की आवाम बिल्कुल वहां पे भंगड़े डाल रही है सड़क पर। दूध की नदियां, शहद की नदियां, वो है ना कि सारी बात दूध की नदियां, शहद की नदियां, और डुगडुगी बजा के, और अब वो बंद हो गया। अब मायूस हो गए सब कि सीपैक कहां चला गया, क्योंकि इनको सिर्फ ये बताया था कि देखो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पैसे पाकिस्तान में। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, चीन पाकिस्तान में पैसे डाल रहा है, और एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो दूध की नदी, शहद की नदी, तुम्हें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। धोखा हुआ है। मेरे पाकिस्तानी बच्चों, तुम ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो। तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चीन डालेगा पैसे, एक जगह से पैसे डालेगा, दूसरी जगह से दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, बस इतना ध्यान रखना तुम। दैट्स इट है। ले भैया, वो गंदा नाला नहीं बहा वहां से, दूध और शहद की नदी तो छोड़ दो, गंदा नाला नहीं बहा वहां से। यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, बस। खुद की नालायकी पे कभी ध्यान नहीं देना। अब ये इशाक डर ने बहुत बड़ा गेम कर दिया पाकिस्तानियों के खिलाफ। जो गरीब पाकिस्तानी, ये लोग तो चले जाएंगे लंदन, इनके सबके घर हैं लंदन में, दुबई में, ये चले जाएंगे। ये जो लोन है ना, 10 अरब में से कह रहा है 9 अरब, लिटरली 9 अरब डॉलर कह रहा है लोन है। ये लोन का भाई हर एक जो कर्ज होता है उस पर ब्याज होता है। इसका ब्याज देगा कौन? पाकिस्तानी आवाम देगी। टैक्स भर भर के पाकिस्तानी आवाम कैसे देगी भाई? किस तरीके से देगी? फिर आप बोलोगे आटे पे इतना टैक्स, बिजली पे इतना टैक्स, गैस पे इतना टैक्स, इस पे उतना टैक्स, उस पे उतना टैक्स, बढ़ाते रहो टैक्स टैक्स, जब तक आम आदमी की कमर न टूट जाए। यही पाकिस्तान। इनको आता थोड़ा ना मैनेज करना। ये पॉलिसी नकली है सारी। मैं बार बार कहता हूं, तो थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल हो गया। मैंने टेलीविजन पे बोल दिया था, रिपब्लिक पे शो पे, पाकिस्तानी भी गेस्ट थे। मैंने बोला यार पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक हाईली मिसमैनेज्ड मुल्क है। मिसमैनेज पॉलिसी जो है। और ये एज एन इंडियन मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। इनमें से किसी को ना अयूब खान को मैनेज करना आया इकोनॉमी, ना परवेज मुशर्रफ को मैनेज करनी आई, ना जुल्फिकार भुट्टो को, ना उसकी बेटी को,
नवाज शरीफ को, ना इमरान खान को, ना इनको ये पढ़े लिखे हैं ही नहीं लोग। अनपढ़ों की तरह चलाई है उन्होंने, अनपढ़ों की तरह चलाई है पूरी सरकार। हाउ टू मैनेज देयर कंट्री, हाउ टू मैनेज द इकोनॉमी। ये सिर्फ अब इशाक डर ने इतना बड़ा देखिए गेम खेला वहां पे पाकिस्तानियों के साथ, और शहबाज शरीफ सबको ट्वीट, देखो दुनिया हम पे भरोसा करती है और हमने इमरान खान को हरा दिया, हमने एक धक्का दिया, इमरान खान वहां गिर गया, लोगों ने कितनी साजिशें करी। ओ भाई सुनो, जो शिरीन मजारी के ऊपर भी मैंने वीडियो निकाला था ना, जिसमें मैंने बोला था कि शिरीन मजारी अपने मुल्क को अड़ंगी दे रही है, इनको अकल ही नहीं है कि किस चीज पे बात करनी है। देश की तहरीक इंसाफ वालों की बात कर, तुम लोगों भी ऊपर वाला माला खाली है। ओ भाई तुम ये मत बोलो कि जहां पे शहबाज शरीफ था वहां पे भीड़ कम थी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, भीड़ कम थी या ज्यादा थी। शिरीन मजारी करिए फोटो देखो, ये तो छोटा कॉन्फ्रेंस रूम है, ये मेन कॉन्फ्रेंस रूम है नहीं, छिछोरी बातें, हल्की बातें, सी कैटेगरी की बातें, सी कैटेगरी की बात है। आपको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए इशाक डर साहब 9 अरब डॉलर कितने % ब्याज पे लेकर आए? इंटरेस्ट क्या रहेगा, क्या उनको कौन सा ऐसा कौमी असासा है, कौन सा ऐसा हमारा कौमी एसेट है, कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है, कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसको आपने गिरवी रख के, भाई कौन सा ऐसा हाईवे है, कौन सा स्कूल है, अस्पताल है, यूनिवर्सिटी है, क्या गिरवी रख के पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तुम किसको गिरवी रख के लेकर आए हो? इतना बड़ा लोग, कौम को कितना पैसा देना है हर साल वापस, ये पैसा कहां से आएगा, इसका प्लान क्या है? प्लान नहीं है, कुछ तो होगा ना, वो तो भूल गए। ये कोई नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान में इतनी बुद्धि तो है नहीं किसी की, कोई ये पूछे कि साहब ये डिटेल क्या है, वो नहीं पूछ रहा कोई। इस कमरे में लोग तो 100 आने थे, सिर्फ 10 बैठे हैं यहाँ पे लोग, वो फेल हो गई मीटिंग। ये छोटी सोच, इस छोटी सोच की वजह से पाकिस्तान डूब रहा है। मोदी जी के लिए कहते थे ना, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस, पाकिस्तान के लिए मैं कहना चाहता हूं वेरी स्मॉल मैन इन वेरी स्मॉल ऑफिसेस। ठीक हो गया। अब लो भैया, सेकंड खबर पे आते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो आधा कर दिया, 4 से 2 कर दिया। पाकिस्तान को बोला कि यार ये इनके पास ना पैसे बचे ना कुछ बचा, इनका फ्लड ने सब कुछ तबाह कर दिया, तो अब पाकिस्तान का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो कम कर दिया। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। की आदतें खराब होंगी और मांगने की बस। दोस्तों ग्रोथ प्रोजेक्शन जब किसी कंट्री का कम होता है ना, तो एक उस कंट्री से जो रिलेटेड सेंटिमेंट है, उस मुल्क से रिलेटेड जो सेंटिमेंट है, वो दुनिया में ट्रैवल करता है। फिर दुनिया आपको किस तरह से देखती है, आपको लोन कैसे मिलता है, आपका मनी कैसे सर्कुलेट होता है। अभी मैं एक नाम भूल रहा हूं उस पाकिस्तानी का, एक मैं आपको इनफैक्ट मैं आपको उसका नाम बता ही देता हूं। नाम किसका आएगा भैया, ये इंटरेस्टिंग चाहता हूं कि एडिटर साहब उनका नाम काट दें, उनकी फोटो भी डालें स्क्रीन पे। सैयद अली हैदर। अच्छा, सैयद अली हैदर, मैं नाम भूल गया लेकिन मैं इनको फॉलो करता हूं। 2-3 पाकिस्तानी हैं जिनका मैं देखता हूं लगातार। एक मंसूर अली खान है, उनका मैं रोज देखता हूं, और सैयद अली हैदर हैं, इनका मैं रोज देखता हूं। नजम सेठी साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, इनका तो देखता ही हूं। अजाज हैं, उनका भी। और ये सब जो बेसिकली ये करंट अफेयर्स इनके डील करते हैं, इनके साथ इनका जनरली फ्रॉम पॉलिटिकल साइड एंड ऑल दैट, मैं इनके रोज देखता हूं। तो ये जो है ना, जो सैयद अली हैं हैदर, तो इन्होंने एयरपोर्ट से एक ब्लॉग बनाया है, आप जाके देखिएगा। इनका ब्लॉग बना दिया एयरपोर्ट पे वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी ये सऊदी अरब जाना था इनको, शायद हज या उम्रे पे किसी पे जाना था इनको। 70,000 रुपए ये और इनके एक दोस्त हैं, दोनों दोस्त लोग गए, और बोला कि हम 70,000 पाकिस्तानी रुपए लेकर जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने मना कर दिया कि साहब आप ये ले ही नहीं जा सकते आगे, आपको आप सिर्फ 10-10 हजार पाकिस्तानी रुपए ले जा सकते हैं बाहर। मैं डॉलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूं। तो ये जो सैयद अली हैदर हैं, ये 10,000 ले गए, और इनके जो दोस्त हैं 10,000 ले गए, और बाकी के पैसे थे वो वापस बुलाया। जो इनको छोड़ने गए थे, इनके दोस्त कोई आए होंगे यार दोस्त एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, जैसे लोग जाते हैं छोड़ने के लिए, तो उनको वापस कि हम आप अपने पास रखो, हम बाद में आपसे ले लेंगे। तो इतना बुरा हाल है वहां पे इकोनॉमी का कि बंदे रुपए बाहर नहीं ले जाने दे रहे, कुछ बाहर नहीं ले जाने दे रहे, बिकॉज इट इज इन अ फेज ऑफ एब्सोल्यूट लॉकडाउन जिसको कहते हैं पाकिस्तान में। तो बड़ा बुरा हाल हो रखा है। ये एक चीज है जो कि ना इकोनॉमिक आपका जो आउटलुक है, जो आपकी ग्रोथ है जीडीपी की, वो आपकी हाफ कर दी लिटरली। मुझे नहीं पता कभी किसी मुल्क का इतना रेडिकल रीलुक हुआ होगा जीडीपी ग्रोथ का। जय हिंद दोस्तों, सब एकदम से पूरा क्रैश कर दी। हाँ, ये मुझे सबसे वो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि वो जो उनके जो फॉर्मर लीडर वो ट्वीट कर रहे हैं, ये तो छोटी मीटिंग थी, यहाँ तो लोग ही नहीं थे, अपनी बेइज्जती कर रहे हो। एक तो पैसे मांग जा रहे, और ऊपर से
भैया देखो, पाकिस्तान कर्ज के अंदर डूबते जा रहा है। जब तक इनके लिए ना एक पॉलिसी नहीं बनेगी ना, तब तक कुछ नहीं हो मोदी जी सकता। को कह रहे थे छोटा आदमी बड़े कमरों में, यहाँ तो छोटे आदमी और छोटे आज कमरों में हो उसी छोटे आदमी से मिलने दुनिया के लोग खुद चेयर से उठ के आते हैं हाथ मिलाने के लिए। गए। इस देश का क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बहुत इंटरेस्टिंग नजरिया होगा हर एक देश का, क्योंकि अब एंड ऑफ द डे वहां यार पर कुछ भी हो, मेरे को जो वहाँ के बेचारे नॉर्मल लोग हैं ना, जैसे आजकल जो वीडियो नहीं, उन्होंने ये चीज बोली ना कि पाकिस्तान गरीब देश नहीं है, टू बी फ्रैंक, हाँ, ये चीज है। mismanagement लेकिन वो जो उसका, लोग गरीब और इसलिए होते जा रहे हो टैक्स भर भर के। हाँ। वो भाई साहब 150 रुपए किलो आटा दे दो, है गैस दे दो इतनी, और वो भी गैस आती है कभी कभी मर्जी से आती है, पानी की सप्लाई होती है ना वैसी, उसकी गैस की पाइप है, लेकिन अपने टाइम पे आती है, टाइम पे नहीं आती, मतलब अपनी मन मर्जी से कभी भी छोड़ देते कभी भी। अब मान ले सुबह स्कूल जाना है, घर वाले टिफिन बना रहे बच्चे का, कल एक देखा था वो कितना वो था कि मैं आटे के लिए सुबह से खड़ा हूँ, लाइन में बूढ़े से खड़े। थे वो एक ही लाइन में, मैं सुबह 8 बजे को, और अब आटा मिला नहीं है, और अगर मैं वैसे कहीं से लेने जाता हूँ तो इतना मतलब, और मेरे बच्चे भूखे हैं और इतना ज्यादा महंगा है। अगर वैसे गवर्नमेंट जो सरकारी होता है उसके अलावा अगर मैं लेने गौरव सर ने ना ये चीज बढ़िया बात करी कि भैया उन्हें पॉलिसीज बनानी नहीं आती, अनपढ़ हैं बिल्कुल जो बैठे हैं वहां पर, ना उनको ये पता कि मैनेज कैसे करना है, ना वो किसी ज्ञानी को बाहर से लाते। मुझे सबसे पहले लगता है कि इनको अपने लोगों पे भरोसा तो करना ही नहीं चाहिए सरकार में, इनको लाना चाहिए बाहर से कोई पढ़े लिखे जियोपॉलिटिक्स जिनको अच्छे से आती है, और जो आके बताए कि तुम्हारे देश का भट्टा बैठ चुका है, लेकिन मदद तो दे रहे हैं हम, कोई आता नहीं ना इंटरफेयर करने वालों, बाहर से कोई मदद करे, फाइनेंशियल नहीं, कंट्री वाइज एक लीडर अपॉइंट करना चाहिए कि अमेरिका या कोई भी देश हो, ये बोले भैया देखो तुम्हारा हो गया सत्यानाश, अब यहाँ से तुम या तो उठ लो या बर्बाद हो जाओ, बर्बाद होना तो हम जा रहे हैं वापस, और उठना है तो मदद कर देते हैं, थोड़ा हमारे तरीके से चल लो। यहाँ पर यूएन को इंटरफेयर करना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन वो है ना कि सुनेंगे किसी की नहीं, चाहिए कश्मीर, और लेकिन भट्टा बैठा पड़ा है, वही सर वाली बात है, वही और लोग मार डायलॉग, वही सर वाला डायलॉग मार दे। वो वाला क्या था कि पैंट फटी पड़ी है, रफू कराने के पैसे नहीं है, लेकिन दुनिया पे राज करना है। इसी बात के साथ मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भूलें। बाय, टेक केयर।